और देखिए, मानसून आते ही झारखंड में सर्पदंश के शिकार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रांची सदर अस्पताल सहित पूरे दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार अस्पतालों में एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध होने की बात कहती है। झारखंड में सांप काटने के मामले कैसे बढ़ रहे हैं और सर्पदंश के बाद बचाव के लिए क्या करना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में सांप काटने के मामले काफी ज्यादा है और बरसात के मौसम में ऐसे मामले बढ़ जाते हैं। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है, जहां पेड़ पौधे और जंगल ज्यादा है। सर्पदंश पर यहां झाड़ फूंक की परंपरा रही है, जबकि अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मई में जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 2022 से अब तक सर्पदंश के 9,438 मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2022 में राज्य में सांप के काटने से 392 मामले दर्ज हुए, जो कि 2023 में बढ़कर 1,647 हो गए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2024 में 2,760 घटनाएं हुई है, जिनमें 22 लोगों की मौत हुई है और 2025 में 4,078 मामले सामने आए हैं और 26 लोगों की मौत हुई। इस साल अप्रैल तक सर्पदंश के 561 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध है और सांप काटने की स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल लाना चाहिए। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से यही आग्रह होगा राज्यवासियों को कि बिल्कुल देखिए, झाड़ फूंक से बचिए और हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन है। कहीं कोई घटना घटती है, कोई सांप काट लिया या कोई विषैला जानवर काट लिया, तो आप लोग कृपया करके हॉस्पिटल पहुँचे। आप लोग नहीं पहुँच सकते हैं तो आप फ़ोन कीजिए, हमको फ़ोन कीजिए, मैं भिजवा दूंगा आपको। आपकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपकी जान माल की रक्षा करनी मेरी जवाबदेही है। इसलिए कृपया करके अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए और जान बचाने का काम कीजिए। धन्यवाद। अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके शरीर से जूते, घड़ी, अंगूठी, कंगन या पायल जैसी चीजें उतार दे। सर्पदंश से 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी या रस्सी बांधे। पट्टी सांप के काटने के 20 मिनट के अंदर बंध जानी चाहिए, जो 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही मरीज को शांत रखना चाहिए। अगर सांप ने हाथ में काटा है तो हाथ लटका कर रखें और पैर में सांप के काटने पर पैर को नीचे लटका कर रखें। स्नेक बाइट का केसेस ठीक बोल रहे हैं। वैसे केसेस मेरे सदर अस्पताल में आ भी रहा है। और अगर टाइप, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्नेक पर। अगर जिसको हम लोग स्नेक का जो टाइप है, करेत हो गया, गेवन हो गया, इस सब का जो साइन सिम्टम होगा वो, और इनका जो विष जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जल्दी ही ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर हम लोग ये करें कि इमीडिएट अस्पताल में जहाँ पर कि एंटी स्नेक विनोम प्रेजेंट हो, आप ये हम समझ ये पीएससी, सीएससी, ये सारे जगहों पर सदर अस्पताल में ये एंटी स्नेक विनोम प्रेजेंट है और इमीडिएट रश करें अस्पताल में। निश्चित रूप से वैसे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। रांची सदर अस्पताल में सांप काटने के बाद हर दिन मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध है। डॉक्टर की अपील है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक की चक्कर में ना रहे और मरीज को अस्पताल लाएं। हम लोग ये करें कि इमीडिएट अस्पताल में जहां पर कि एंटी स्नैक विनोम प्रेजेंट हो, आप ये हम समझ ये पीएससी, सीएससी, ये सारे जगहों पर सदर अस्पताल में ये एंटी स्नेक विनोम प्रेजेंट है और इमीडिएट रश करें अस्पताल में। निश्चित रूप से वैसे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इसमें कहीं से भी ये झाड़ फूंक और ये सब जो हम लोग के यहाँ परंपरा बनी हुई है, वैसे में कभी भी ध्यान नहीं देना है। अगर पता चलता है कि स्नेक बाइट हुआ है तो देखते हैं हम लोग कि वो झाड़ फूंक में लोग कहीं इधर उधर उसके लिए भड़कते हैं, तब तक पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन वैसा नहीं करें।
निश्चित रूप से जो कंसर्निंग जहाँ पर इमीडिएट आपका PSC CHC है वहाँ सीधे पहुँचें, क्योंकि सरकार अभी हर जगह एंटी स्नेक विनोम अवेलेबल करा दिए हैं और उसका निश्चित रूप से अगर पहुँचते हैं आप एंटी स्नेक विनोम लेते हैं तो निश्चित रूप से पेशेंट की जान बचेगी। बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी और सही समय पर इलाज किसी की जिंदगी बचा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि सर्पदंश को हल्के में ना ले और अंधविश्वास की बजाय चिकित्सा पर भरोसा करे, क्योंकि समय पर मिला इलाज ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। रांची से कशिश न्यूज के लिए संवाददाता राहुल कुमार के साथ प्रदीप सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में सांप काटने के बाद